जन कल्याण में है। मेरा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा सनातनी अपने परम लक्ष्य को जाने पहचाने और राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के हित के लिए अपने जीवन को जिए। यही मेरा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य का मेन जो शब्द है ये है मानवता को धारण करते हुए जीवन जिए। जी महाराज जी, सनातन धर्म की क्या परिभाषा है? बहुत सुंदर आपका प्रश्न है आदरणीय, और इस विषय को लेकर मैं आपको हृदय से कोटि कोटि साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। सनातन धर्म साक्षात पूर्ण ब्रह्म भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। सनातन धर्म अखंड है, अभेद है, अनाद है, जिसका कभी भेदन नहीं हो सकता, जिसका कभी खंडन नहीं हो सकता, वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाला सनातन धर्म है। सनातन धर्म भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप है। जी पहले के साधु संत बहुत ही विनम्र होते थे जी, लेकिन अब के कुछ साधु संत बहुत ही उग्र देखे जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत माता के सनातन पुत्र हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनके लिए एक मैं संदेश देना चाहूँगा, एक शब्द उनके लिए कहना चाहूँगा। उग्रता से जीवन शून्य हो जाता है। संत कभी उग्र होता ही नहीं है। संत का तो नाम ही सरलता से शुरू होता है, ठीक है ना। संत अगर उग्र हो गया तो उसको हम संत के श्रेणी में नहीं गिनेंगे। संत का हृदय कपास के समान होता है, जल के समान होता है, वृक्ष के समान होता है। और जो व्यक्ति उग्रता को धारण करके संदेश देता है, राष्ट्र की बात करता है, उसके शब्दों का कोई तथ्य नहीं होता है, कोई मोल नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि संत वही है जो वृक्ष के भांति व्यवहार करे, संत वही है जो जल के भांति व्यवहार करे। जो आज के संत उग्र हो गए हैं वो कहीं ना कहीं साधना में कमी करते आ रहे हैं। साधना उनको करना चाहिए, उनको राष्ट्र हित में सरलता, नम्रता, विनम्रता, सहजता को धारण करते हुए बोलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो उग्र हो गए हैं उनमें साधना की कमी आ गई, उनको साधना करना चाहिए। जी सब ईश्वर की संतान है ऐसा कहा जाता है, जी, फिर जाति और धर्म के नाम पर इतनी नफरत क्यों फैल रही है? ये सच बात है। पावन श्री रामचरितमानस में प्रमाण है। कविकुल कमल दिवाकर गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी प्रमाण दिए हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। इस सृष्टि में ऐसा कोई है ही नहीं है जो ईश्वर का अंश न हो। जो भेदभाव करते हैं उनको सनातन धर्म के बारे में ज्ञान ही नहीं है। जो सनातन धर्म के सारे तत्व को नहीं जानते हैं वो लोग आगे अनर्गल बात करते हैं। उनको तो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले पावन श्री रामचरितमानस को पढ़ो, उसके एक एक मंत्र को हृदय में धारो, इसके बाद बोलो। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति ईश्वर का अंश है। जब मेरा राम किसी से भेदभाव नहीं कर सकता, सूर्य अग्नि जल वायु किसी से भेद नहीं करते, तो हम सबको भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबको राम का ही जन मान के, राम के ही संतान को मान के हृदय से लगाना चाहिए, हृदय से लगा के आगे बढ़ना चाहिए। जी महाराज जी, राजनेता का देश और समाज के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? देखिए, राजनेता अगर समाज के लिए जी रहा है, जनमानस के लिए जी रहा है, निजी स्वार्थ के कुर्सी को छोड़ के जन कल्याण के लिए जी रहा है, तो वो राजनेता है। अगर इससे वंचित है, अपने निजी स्वार्थ के लिए जी रहा है, निजी कुर्सी के लिए जी रहा है, मानव को मानव के रूप में नहीं देख रहा है, वो राजनेता नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो राजनेता अपने श्रेष्ठ कुर्सी में बैठे हैं उनको कुर्सी की चिंता नहीं होनी चाहिए, समाज की चिंता होनी चाहिए, राष्ट्र की चिंता होनी चाहिए, विश्व की चिंता होनी चाहिए, वही राजनेता है। आप भविष्यवाणी करते हैं, पन्ना का भविष्य क्या है? देखिए, पन्ना ऋषियों का जगह है और पन्ना का भविष्य स्वर्णमय है। पन्ना का भविष्य बहुत प्यारा है और इस पन्ना से पूरे विश्व का उत्थान हो सकता है, कल्याण हो सकता है। लेकिन इस पन्ना के बारे में राजनेताओं को थोड़ा सा अपने संज्ञान में लेना चाहिए, इस जगह के बारे में चिंतन मनन करना चाहिए। और ये योगियों की भूमि है, साधकों की भूमि है। इस भूमि को मैं सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इसका भविष्य बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा रहेगा। जी, भारत विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं जी, कब तक विश्वगुरु भारत बन पाएगा और क्या होना चाहिए इसके लिए? भारत देश विश्व गुरु तभी बनेगा जब भारत देश का एक एक व्यक्ति मानवता को धारण कर लेगा। लेश मात्र, किंचित मात्र भी जब किसी में भेदभाव नहीं रह जाएगा और किसी में अपना पराया नहीं रह जाएगा, उसी दिन भारत देश विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है इसके लिए प्रेम की ज्योति जलाने की आवश्यकता है, नफरत की नहीं। जी, मस्जिदों के नीचे मंदिर निकल रहे हैं जी, अभी हाल ही में संभल का मामला सामने आया है जी। क्या लगता है मंदिरों को जो है, मस्जिद को इस तरह से तोड़ना चाहिए? देखिए, भारत भूमि में जितनी भी मस्जिद हैं वो मस्जिद नहीं मंदिर हैं।
और मंदिर में तो मेरे राम ही होते हैं, मेरे कृष्ण ही होते हैं, ये सच बात है। लेकिन मुसलमान भाइयों के लिए एक मैं संदेश देना चाहूँगा। वो भी हमारे अंग हैं, प्रिय अंग हैं, मेरे आत्मा की ज्योति हैं, सनातन धर्म के वो प्राण हैं। उनको समझना चाहिए कि वो किसी कारण के वजह से या डर भय के वजह से अपने धर्म को छोड़ दिए थे, अपने सनातन धर्म को छोड़ दिए थे। अब समय आ गया, अवसर आ गया कि जो वो पंथ अपनाए हैं, जो वो धर्म मानते हैं, उस धर्म को छोड़ते हुए सनातन धर्म को नम्रता, विनम्रता, सहजता, लघुता से अपना लेना चाहिए। सत्य बात तो यही है कि भारत के कण कण में मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। राम मंदिर तो बन गया है जी। मथुरा का मसला कब तक सुलझेगा? 2028 लास्ट कार्य शुरू हो जाएगा। मेरे कृष्ण भगवान वहाँ विराजमान होंगे और बहुत ही सरलता से, सहजता से कार्य होगा। लेश मात्र, किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। महाराज जी, राजनीति को धर्म से जोड़कर क्या जन कल्याण की दिशा में कार्य किया जा सकता है? देखिए, राजनीति धर्म का लघु अंग है। बहुत सुंदर आपका आदरणीय प्रश्न है। लेकिन राजनीति जब धर्मपरायण हो के चले, तब राजनेता आजकल अपने स्वयं के पक्ष को लेके तो रखते हैं, लेकिन धर्म को लेके नहीं रखते। मैं राजनेताओं से कहना चाहूँगा, अगर राजनेता आप कहते हैं कि मैं धर्मपरायण हूँ, तो सबसे पहला शब्द इस बात को सबसे पहले इस शब्द को आपको रखना पड़ेगा, इस शब्द को लेके आगे चलना पड़ेगा। अगर आप धर्मपरायण कहते हो अपने आप को, ये राजनेताओं के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप कहते हो कि मैं धर्मपरायण हूँ, सनातन धर्म को मानता हूँ, तो सनातन धर्म का प्राण है गौ का प्राण। गौ माता की जो हत्या हो रही है, अगर सनातनी हो, आप सनातन धर्म को मानते हो, तो सबसे पहले गौ माता की जो हत्या हो रही है उसको बंद करवाएं। 108 बूचड़ खाने प्रमाणित हैं कानपुर में, उसको बंद करवाएं। तुर्कमान गेट में जो बूचड़ खाने हैं उनको बंद करवाएं।